Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter Retirement of a Partner. So let's get started from question number 24. X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. Goodwill books में appear कर रही है. क्या वैल्यू है गुडविल की? 60,000 की. Y रिटायर कर रहा है और जब Y रिटायर कर रहा है उस टाइम पे जो गुडविल वैल्यू कर रही है वो 84,000 पे कर रही है. एक्स एंड जेड की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको बता दी गई है. देखो स्टूडेंट, गुडविल का जो ट्रीटमेंट होता है ना वो मुश्किल नहीं होता है, एक्चुअली वो कंफ्यूजिंग होता है. तो अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है तो मैंने उसमें हर चीज़ एक्सप्लेन करी है. कहाँ पे कौन सा रेशियो यूज़ होगा ना, जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है ना वो मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ. तो वो वीडियो देख के ही ये वीडियो देखना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. क्योंकि देखो क्या होता है ना, यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं. अब दो गुडविल की वैल्यू गिवन है, एक वो जो कि बुक्स में अपीयर कर रही है और एक वो जब वाई रिटायर कर रहा है उस टाइम पे जो गुडविल वैल्यू कर रही है वो. हमारे पास ओल्ड रेशियो भी है, हमारे पास न्यू रेशियो भी है. बट हमने तो सीखा है कि जब भी गुडविल की एडजस्टमेंट करनी हो तो वहाँ पे सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो का यूज होगा. तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देती हैं. देखो स्टूडेंट, जो गुडविल हमारी बुक्स में अपीयर कर रही होती है उसे हमें राइट ऑफ करना होता है और उसे राइट ऑफ करने के लिए हम हमेशा अपने ओल्ड रेशियो का यूज़ करते हैं. तो वही हम यहाँ पे भी करेंगे. तो देखो आप किस तरीके से करोगे. आप सबसे पहले ये देखो कि आपको ओल्ड रेशियो गिवन क्या है. तो वो 3:2:1 गिवन है. तो जो 60,000 की गुडविल है जो कि बुक्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसी को हम ओल्ड गुडविल कहते हैं. उसको हम राइट ऑफ करेंगे. तो गुडविल को राइट ऑफ करना है, एसेट को राइट ऑफ करना है, खत्म करना है. एसेट को खत्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है. तो ऑटोमेटिकली जो डेबिट हो जाता है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हो जाते हैं. तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड ऑल्सो जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट. और हमें क्या करना है, गुडविल को राइट ऑफ करना है, गुडविल को खत्म करना है. तो गुडविल को क्रेडिट करके खत्म कर देंगे. गुडविल थी कितनी? 60,000 की गुडविल थी. मुझे क्या करना है, गुडविल को राइट ऑफ करना है. देखो मैं क्या लिख रही हूँ, बीइंग गुडविल राइट ऑफ. और राइट ऑफ मुझे इसे करना है 3:2:1, दैट इज इन देयर ओल्ड रेशियो. ओल्ड गुडविल है तो हम ओल्ड रेशियो में उसको राइट ऑफ कर रहे हैं. 30,000 यहाँ आ गया, 20,000 यहाँ आ गया और 10,000 यहाँ आ गया. हमने खत्म कर दिया. अब आगे देखो क्या करोगे स्टूडेंट. अब हमारी वो गुडविल है जो कि अभी बुक्स में वैल्यू कर रही है जब वाई रिटायर कर रहा है. तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखो जो गुडविल उस टाइम पे वैल्यू करती है ना उसको हम रेज करते हैं और जो गुडविल पहले से एग्जिस्ट कर रही होती है उसको हम राइट ऑफ करते हैं. समझो, जो चीज़ पहले से थी उसको राइट ऑफ करके खत्म कर रहे हैं और जो अब वैल्यू कर रही है रिसेंटली वैल्यू उसको रेज करेंगे. रेस करने का मतलब क्या होता है, बढ़ाना. तो गुडविल क्या है, एसेट है. तो अगर मेरे को एसेट को बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए मैं क्या कर दूंगी, डेबिट कर दूंगी. देखो अगर मुझे ये रीज़न पता है, ये मुझे क्लियर है कि मुझे गुडविल को कब डेबिट और कब क्रेडिट करना है तो ऑटोमेटिकली मैं पता लगा सकती हूँ कि क्रेडिट या डेबिट क्या चीज़ होगी. यहाँ मुझे क्लियर है कि गुडविल को रेस करने के लिए, बढ़ाने के लिए मुझे गुडविल को डेबिट करना है. तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर है कि ऑटोमेटिकली क्रेडिट क्या हो जाएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट. तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट एंड टू जेड कैपिटल अकाउंट. उसके बाद हम क्या करेंगे, 84,000 का था स्टूडेंट. जो गुडविल रेज की जाएगी वो भी 3:2:1 के रेशियो में ही की जाएगी. तो बीइंग गुडविल रेज्ड, ठीक है, एंड इन विच रेशियो, इन देयर ओल्ड रेशियो इटसेल्फ 3:2:1. देखो कैसे निकालते हैं, 84,000 है ना तो मल्टीप्लाई 3/6 करोगे इसको. तो ये 1/2 आ गया. तो अगर मैं इसको 2 से कैंसिल आउट करूं तो 42,000 यहाँ आ जाएगा, 28,000 यहाँ आ जाएगा एंड 14,000 यहाँ आ जाएगा. इस तरीके से आपका ये आंसर निकल के आपके सामने आ जाएगा. क्लियर है. चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अब देखो स्टूडेंट, ये सब चीज़ें जब हम लोगों की हो जाती हैं तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमारे पास कौन कौन से पार्टनर बचे हैं. वाई तो चला गया है, ठीक है. अब हमारे पास 2 पार्टनर बचे, कौन कौन से, एक्स और जेड बचा. तो अब हम क्या करेंगे, गुडविल को राइट ऑफ तो हमें करना है. देखो क्या था, जो पहले की गुडविल थी ना उसको तो डायरेक्टली राइट ऑफ कर दिया. तो कि हम ऐसा मान के रखते हैं कि वो पहले ही रेज हो चुकी होगी. अब जो दूसरी गुडविल है इसको हमने रेज कर दिया. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसे राइट ऑफ करना. तो क्या मैं राइट ऑफ फिर से ओल्ड रेशियो में कर दूं, बट ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि अब ये वाला पार्टनर तो मेरा रिटायर कर चुका है. तो डिफरेंस सिर्फ इतना सा आएगा कि अभी भी हम गुडविल को राइट ऑफ ही करेंगे पर वाई को हटा देंगे. अब कौन कौन बचा है, एक बचा है हमारा एक्स,
ठीक है, और एक बचा है z। इन दोनों को यूज करेंगे और हम अपनी गुडविल को राइट ऑफ करेंगे टू गुडविल अकाउंट। मुझे बताओ कि जब y रिटायर कर रहा था तो उस टाइम पे गुडविल की वैल्यू क्या थी, 84,000 थी। अब मुझे बताओ कि जब y चला गया तो मैं यहाँ पे कौन से रेशियो का यूज करूँ। तो आप बोलोगे मैम ऑब्वियसली व्हेन y हैव ऑलरेडी रिटायर्ड सो यू विल यूज द न्यू रेशियो। तो अब मुझे गुडविल को क्या करना है, रिटर्न ऑफ करना है, बट मैं इसको न्यू रेशियो में रिटर्न ऑफ कर दूंगी, डेट इज 2:1 में। तो 56,000 यहाँ आ जाएगा और 28,000 यहाँ आ जाएगा। कैसे निकालते हैं, जैसे 84,000 है ना, तो मल्टीप्लाई में आप 2/3 करोगे, तो इसको आप यहाँ से कैंसिल आउट करोगे, तो देखो 3 2 6 हो गया एंड 28,000 यहाँ पे आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये और ये अमाउंट आपके निकल के आएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट, जो गुडविल हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है, हम ये मान लेते हैं कि वो पहले ही रेज हो चुकी होगी, तो हम डायरेक्टली उसको राइट ऑफ कर देते हैं ओल्ड रेशियो में। फिर जब हमने रेस किया तो हमने उसको ओल्ड रेशियो में रेस कर दिया, बढ़ा दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब हम उस गुडविल को अब राइट ऑफ करना चाहते हैं उस टाइम पे y ऑलरेडी रिटायर कर चुका है, तो अब y को भूल जाओ और जो उनकी अब वो है रेशियो है, न्यू रेशियो, उसको यूज करके उस गुडविल को राइट ऑफ करो। देखिए अब 25 क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि राजू, अमित एंड चंदर पार्टनर्स है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। गुडविल जो बुक्स में अपीयर कर रही है वो 1,50,000 पे कर रही है। अमित फर्म में से रिटायर कर रहा है, जब वो रिटायर कर रहा है तो गुडविल की वैल्यू बताई हुई है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन जो कि अभी ऊपर था, हम वही करेंगे। पहले जो बुक्स में एग्जिस्ट कर रही है उसको राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशियो में, फिर जो गुडविल है उसको रेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, फिर हम राइट ऑफ कर देंगे। तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, देखो किस तरीके से करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गुडविल हमारी एग्जिस्ट कर रही है उसको हम राइट ऑफ करेंगे। गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो ऑटोमेटिकली जो डेबिट हो जाएंगे वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे। तो राजू कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड चंदर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्योंकि देखो जब हम इसको राइट ऑफ कर रहे होते हैं ना, उस टाइम तक ये वाला पार्टनर रिटायर नहीं करा होता। ठीक है, तो गुडविल अकाउंट ओके। एंड देन अमाउंट देखो आप किस तरीके से लोगे स्टूडेंट, देखो हमें ना ये रेशियो और अमाउंट बहुत ही ध्यान से निकालना होता है। आपको जो यहाँ पे गुडविल की वैल्यू गिवन है वो 1,50,000 की गिवन है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1,50,000 राइट, और इसको कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ओल्ड रेशियो में, दैट इज 3:2 में 1। तो देखो कैसे अमाउंट निकलता है, 1,50,000 का 3/6 आप कर देंगे। तो देखिए इसको कैंसिल आउट करोगे, तो जैसे मैं एक अगर आपको बता देती हूँ तो मैं इतना एज्यूम कर लेती हूँ कि बाकियों का आप खुद निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आपने अमाउंट जो है वो कैलकुलेट कर लिया और हमने क्या कर दिया, गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। तो बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, और हमने पता ही है हमने कौन से रेशियो में किया, 3:2:1, दैट इज इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, गुडविल को अब हमें क्या कर देना है, रेज कर देना है। पर देखो स्टूडेंट, इस बार के क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में एक छोटा सा जो कि शायद आप लोगों ने भी नोटिस कर लिया होगा, और वो डिफरेंस ये था कि इस बार हमें बोला हुआ था कि जो भी जर्नल एंट्रीज आपको गुडविल की करनी है, रेस करना है, राइट ऑफ करना है, वो सिर्फ उतना ही करना, उतने ही एक्सटेंड तक करना जहाँ तक पार्टनर्स का शेयर है, रिटायरिंग पार्टनर का। अगर आपने लाइन पढ़ी है तो आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन पढ़ा है तो आपको ये चीज़ समझ आएगी। मैंने उस टाइम में नहीं बताया था, बट वही सेम चीज़ मैं आपको अब बता रही हूँ कि पिछले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिर्फ ये एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस था कि इसमें बोला गया था कि गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए या रेस करने के लिए सिर्फ उतना ही गुडविल का अमाउंट यूज़ किया जाएगा जितना एक्सटेंट उस पार्टनर के, रिटायरिंग पार्टनर के शेयर के बराबर होगा। तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो इतना सा डिफरेंस यहाँ पे हमें बस ये ध्यान रखना है कि देखो इसमें तो कोई चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बुक्स में एग्जिस्ट कर रही थी। तो अगर मुझे इसे राइट ऑफ करना है तो ये तो मैंने कर लिया, और ये हमेशा एज इट इज़ ऐसा ही रहेगा, हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ही एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ होगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, डिफरेंस बाकी चीज़ों में होगा। तो देखो वो किस तरीके से होगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अब मुझे गुडविल को रेस करना है, मतलब बढ़ाना तो है। ठीक है, गुडविल को मुझे बढ़ाना तो है, पर देखो वो मैं किस तरीके से निकालूंगी स्टूडेंट, टू अमित, सिर्फ मैं अमित का लूंगी, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट मैं यहाँ पे लूंगी और किसी का भी नहीं लूंगी, बीइंग गुडविल रेज्ड। और ये जो डिफरेंस आया है ये सिर्फ उस लास्ट लाइन की वजह से आया है, दैट यू हैव टू टेक ओनली टू द एक्सटेंट रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर। ठीक है, तो सिर्फ उतना ही लेंगे। तो देखो हमारे पास जो गुडविल गिवन है ना वो 6 लाख की गिवन है, और उस पार्टनर का जो हमारा शेयर था वो कितना था स्टूडेंट, 3/10।
राइट। तो ये कितना अमाउंट आ जाएगा, ये 1,80,000 आ जाएगा। तो हमने गुडविल को रेज कर दिया। बस एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि सिंपल लाइन पढ़ने से ही समझ आ गया कि सिर्फ उतना ही रेज या राइट ऑफ करो जितना रिटायरिंग पार्टनर का शेयर हो। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, फिर से गुडविल को क्या करना है, राइट ऑफ करना है। तो अभी भी वही करेंगे। बट एक चीज़ बताओ, हम लोग कुछ ऐसा पढ़ते थे कि देखिए ये हम लोगों ने सीखा था ना कि गुडविल की एडजस्टमेंट जिस तरीके से की जाती है, तो वही हम यहाँ पे भी करेंगे। अब हम अपनी वैल्यूड गुडविल को क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो चलिए वो कर लेते हैं। देखो, चंदर कैपिटल अकाउंट डेबिट, गुडविल को राइट ऑफ करना है तो गुडविल को हम लोगों को क्रेडिट ही करना पड़ेगा। तो टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। एंड साथ में किसका आ जाएगा, राजू का कैपिटल अकाउंट। क्लियर। यहाँ आ गया 2,40,000, यहाँ पे 1,80,000 एंड यहाँ पे 60,000। तो हम यहाँ पे अपनी सिंपल सी नरेशन लिख देंगे कि जो भी हमारी वैल्यूड गुडविल थी उसे हमने राइट ऑफ करा है, और वो सिर्फ कितने एक्सटेंड तक राइट ऑफ करा है, अमित के शेयर तक। क्लियर होती है ये बात आपको, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 26 पे मूव करते हैं। संगीता, सरोज और शांति पार्टनर्स हैं। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। शांति रिटायर कर रही है, और जब वो रिटायर कर रही है तो ये सब अग्रीमेंट्स अग्री हुई हैं। देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इतने इजी हैं, बस थोड़ा सा समझ लो, बाकी आप खुद ही बोलोगे कि ये क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा ईजी है, ठीक है। देखो, फर्नीचर की वैल्यू को 12,000 से बढ़ाना है, स्टॉक की वैल्यू को 10,000 से डिक्रीज करना है, मशीनरी की वैल्यू को 10% से रिड्यूस करना है, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, हमें डेटर्स पे 5% क्रिएट करना है। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है 10,000 की, जो कि हमें पहले पता ही नहीं था, हमने रिकॉर्ड ही नहीं करी थी, उसको कहते हैं अनरिकॉर्डेड, ठीक है। एक क्रेडिटर था, देखो एक क्रेडिटर ऐसा है जो कि ना कह रहा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि अब वो हमसे पैसे मांगने नहीं आएगा, तो हम उसको राइट ऑफ कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। क्रेडिटर कौन होता है, जिसे पैसा देना होता है, तो वो बोल रहे हैं कि इज़ नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, हमें लग रहा है वो हमसे अब पैसा मांगने नहीं आएगा, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं। हमें जर्नल एंट्रीज यहाँ पे पास करनी है। देखो स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल और प्यारी सी यहाँ पे आपको एंट्रीज जो है वो देखने को मिलेंगी। अगर हम सबसे पहला देखें तो फर्नीचर की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप सबसे पहले ये सोचो कि जिसकी भी वो बात कर रहा है वो एसेट है या लाइबिलिटी है। तो आप फटाफट बोलोगे मैम फर्नीचर इज एन एसेट, और अगर एसेट को इंक्रीज करना होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। तो समझ जाना कि ऑटोमेटिकली जो क्रेडिट या डेबिट होने वाला अकाउंट होगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा, जब भी एसेट्स की या लाइबिलिटीज की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर, उस केस में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का यूज करते हैं। तो फर्नीचर की वैल्यू को बढ़ाना है, उसको डेबिट करना है, अगर ये चीज़ क्लियर है तो ऑटोमेटिकली रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दो, और 12,000 से करना है, यह हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया गया है। हमने लिख दिया कि बीइंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज, हमने क्या किया, फर्नीचर की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो हमें कह रहे हैं कि स्टॉक की वैल्यू को डिक्रीज कर दो। स्टॉक इज एन एसेट, अगर मुझे उसे डिक्रीज करना है तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली डेबिट क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और स्टॉक को कम करने के लिए मैंने क्रेडिट कर दिया। अमाउंट कितना है, 10,000। कहाँ से पता लगा, क्वेश्चन में गिवन था। हमने क्या किया, वैल्यू जो थी स्टॉक की उसे डिक्रीज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मशीनरी की वैल्यू को भी रिड्यूस करना है, तो अगेन वही बात कि अगर मुझे एक एसेट को कम करना होता है तो मुझे उसे क्रेडिट करना पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली उस केस में जो डेबिट है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा। हमें बोला था 50,000 की मशीनरी है, 10% से रिड्यूस कर दो, हमने कर दिया 5,000 से। क्लियर, पूरा 50,000 मत ले लेना, गलत हो जाएगा, सिर्फ 10% से रिड्यूस करने के लिए कहा है, तो वही करोगे। क्योंकि कई बार हम लोग क्या देखते हैं, इसमें भी वो जितना था वही ले लिया, इसमें भी जितना था वही ले लिया, तो इसमें भी 50,000 ले लेते हैं, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ मशीनरी रिड्यूस्ड, कम कर दी। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में वो हमें क्या कह रहे थे कि प्रोविजन क्रिएट कर दो डेटर्स पे, ठीक है। देखो कितना हमें प्रोविजन क्रिएट करने के लिए बोला गया था, 5% हमें डेटर्स पे प्रोविजन जो है वो क्रिएट करने के लिए बोला गया है। तो देखो आप किस तरीके से करोगे स्टूडेंट, 5% ऑन डेटर्स, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि जो प्रोविजन है वो लाइबिलिटी होती है कि एसेट होता है, लाइबिलिटी होती है। मुझे उसे क्रिएट करना है, बनाना है, लाइबिलिटी को बनाना हो या बढ़ाना हो तो क्रेडिट करोगे, तो ऑटोमेटिकली डेबिट क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बिकॉज ये मेरी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी को बनाना हो या बढ़ाना हो उसके लिए क्या किया जाएगा, क्रेडिट, तो ऑटोमेटिकली डेबिट यही हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट कर दिया है।
ठीक है, कितना 2000। देखिए अब आगे हमें बोला गया है कि आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को इंक्रीज कर देना है। इन्वेस्टमेंट मेरी एसेट है और अगर मुझे एसेट को बढ़ाना है तो मैं डेबिट करूंगी, तो ऑटोमेटिकली जो क्रेडिट होगा वो रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा। कितने से बढ़ाना है? 10,000 से। तो हमने क्या किया यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, बीइंग इन्वेस्टमेंट टू वैल्यू इंक्रीज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें तो हम लोग बोल रहे हैं कि भैया क्रेडिटर्स हमसे अब पैसा मांगने आने नहीं वाले, तो लाइबिलिटी उसको ख़त्म कर देते हैं। तो लाइबिलिटी को ख़त्म करने के लिए ना डेबिट करना पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली जो क्रेडिट होगा वो रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, इंटेलिजेंसी इसमें ही है कि हम एक एक चीज़ को सोचे, भाई रिवैल्यूएशन यहाँ पे क्रेडिट होगा या डेबिट होगा। एक चीज़ का रीज़न पक्का रखो तो ऑब्वियसली दूसरा आप कर ही लोगे। हमने क्या किया यहाँ पे? क्रेडिटर्स को राइट ऑफ कर दिया, भाई ख़त्म कर दिया। हमें लग रहा है नहीं आएंगे वो मांगने, हमारे लिए तो अच्छी चीज़ हुई है। अब देखो स्टूडेंट, एट द एंड क्या होता है, हर एक चीज़ से कुछ ना कुछ प्रॉफिट या कुछ ना कुछ लॉस जो है वो होता ही है। फर्म किसकी है? पार्टनर्स की। तो वो जो प्रॉफिट और लॉस होगा, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में शेयर करते हैं हमेशा, उसमें कोई भी कंफ्यूजन रखना ही मत। तो अगर आप यहाँ पे देखो अपना रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालोगे, वो कैसे निकालोगे? देखो फर्स्ट वाले हम लोगों ने क्या किया है, रिवैल्यूएशन को हम लोगों ने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया 12,000 से। उसके बाद हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया 10,000 से। फिर वो कह रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया 5,000 से। फिर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया 2,000 से। फिर हमने क्या किया? क्रेडिट कर दिया कितने से? 10,000 से। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? फिर से उसको क्रेडिट कर दिया कितने से? 10,000 से, है ना। उसके बाद हमने उसको फिर से क्या कर दिया? हमने उसको क्रेडिट कर दिया कितने से? 1,000 से, राइट। तो जब आप ये डेबिट क्रेडिट को आपस में माइनस करोगे ना, तो आपके पास 6,000 का अमाउंट आ जाएगा। तो स्टूडेंट वो जो 6,000 का अमाउंट आ रहा है ना, वो आपका प्रॉफिट आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का अगर प्रॉफिट हुआ है तो उससे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा ना, तो उसके लिए आपको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा ना बढ़ाने के लिए। तो ऑटोमेटिकली डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट को कर दो। प्रॉफिट का कुछ पार्ट संगीता के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, कुछ पार्ट सरोज के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, है ना, और बाकी का जो बचेगा वो शांति के कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, राइट। तो हम लोगों ने क्या करना है, जो भी हम लोगों का रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है ना, देखो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा माइंड में रख लो कि हम इसको हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो प्रॉफिट है वो 6,000 का हो रहा है और ओल्ड रेशियो 5:3:2 थी, तो यहाँ आ गया 3,000, यहाँ आ गया 1,800 और यहाँ आ गया 1,200। क्लियर है। 27 क्वेश्चन में बोला है कि ABC पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। बी रिटायर कर रहा है। फिर हमें कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की यहाँ पे वैल्यू बताई गई है। बिल्डिंग को देखो 20% से अप्रिशिएट कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस कर दिया, प्रोविजन क्रिएट कर दिया, और स्टॉक जो है रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का हमें वो बता दिया गया है। ओल्ड कंप्यूटर जो था जिसको हमने पहले राइट ऑफ कर दिया था उसको हमने बेच दिया है, ठीक है, जैसे कबाड़ में बेच दिया और हमें उससे 2,000 रुपये मिल गए। और फर्म को एक इंजर्ड एम्प्लॉय हो गया था, उसको कितने पैसे देने पड़े? 5,000 देने पड़े। इस बार उन्होंने एक छोटी सी डिमांड और रखी है कि आप हमें यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करके भी दिखा देना। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम दिखा देंगे। देखो सबसे पहले हमें बिल्डिंग की वैल्यू को इंक्रीज करना है। जब भी एसेट को बढ़ाना होगा तो उसको डेबिट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट क्या हो जाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखो बिल्डिंग के अकाउंट को मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे डेबिट कर दिया, है ना। तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट क्या हो जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा। कितने से करना है? 1 लाख की जो बिल्डिंग है ना उसको 20% इंक्रीज करना है, मतलब सिर्फ 20,000। गलती मत करना, कई बार जल्दबाजी में हम 1 लाख ही लिख देते हैं, गलत हो जाएगा, 0 नंबर मिलेंगे, है ना। हमने क्या करा है? वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज्ड, ठीक है, उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया। आगे बढ़ते हैं, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को हमें रिड्यूस करना है। तो अगर किसी एसेट की वैल्यू को कम करना होता है तो उससे हम क्रेडिट करते हैं, तो डेबिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा। बात आती है अमाउंट की। स्टूडेंट देखो उन्होंने बोला है कि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को 10% से कम करना। 40,000 की हमारी प्लांट एंड मशीनरी थी, उसका 10% यानी कि 4,000 से हमें उसे सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस करना है। तो आप लिख सकते हो कि बीइंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस, कम कर दिया हमने,
आगे बढ़ते हैं। वो हमसे क्या कह रहे हैं, प्रोविजन क्रिएट कर दो। प्रोविजन एक लाइबिलिटी है, उसको क्रिएट करने के लिए मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, तो डेबिट ऑटोमेटिकली मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट को करूँगी। बात आती है मैम कितना करना है। उन्होंने बोला है स्टूडेंट कि आपको जो ये करना है ना, ये 5% डेटर्स पे करना है। डेटर्स हैं 20,000 के, तो 20,000 के डेटर्स पे 5% यानी कि 1,000 रुपये, राइट। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे कि बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएटेड, ये हमारी लाइबिलिटी होती है, हम इसको लाइबिलिटी की तरह बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो हमसे देखो क्या कह रहे हैं, देखो उन्होंने थोड़ा कंफ्यूज करा, थोड़ा सा अलग तरीके से उन्होंने बोला कि जो स्टॉक रॉ मटेरियल का है ना, उसको अब हम वैल्यू करेंगे 18,000 पे। पहले कितने का था, 20,000 का, अब हम उसको 2,000 कम कर रहे हैं। तो स्टॉक क्या है, एक एसेट है, तो अगर एसेट कम होगा तो क्रेडिट होगा, तो ऑटोमेटिकली डेबिट क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कम हो रहा है, इसलिए उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। कितने अमाउंट से हो रहा है स्टूडेंट, 20,000 का था, अब हम उसे 18,000 पे वैल्यू कर रहे हैं, 2,000 से कम कर दिया हमने, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि जो वैल्यू थी हमारी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की, वो डिक्रीज हो गई। उसके बाद आगे हमें स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की बात करी गई है, तो वो कह रहे हैं कि अब आप स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को 35,000 पे वैल्यू करना, और पहले वो 30,000 पे वैल्यू होता था, मतलब कि फिनिश गुड्स की जो वैल्यू है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो वही सेम चीज़ अब आप यहाँ पे लिखोगे। अगर हम लोगों को किसी एसेट की वैल्यू बढ़ानी होती है तो हम उसको कैसे करते हैं, डेबिट करते हैं। तो स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। अब हम 35,000 पे वैल्यू कर रहे हैं, और पहले 30,000 पे करते थे, तो हमने 5,000 से इसकी वैल्यू बढ़ा दी है, ठीक है। तो बीइंग वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इंक्रीज्ड। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। वो हमें कह रहे हैं कि एक पहले हमारे पास जो एक स्क्रैप था, कबाड़ में पड़ा हुआ था ना कंप्यूटर, उसको हमने बेच दिया है, उससे हमारे पास पैसा आ गया। हमने कहा ठीक है, मतलब वो कोई स्क्रैप था, उससे हमारे पास पैसा आ गया, राइट। कंप्यूटर था ना, उससे कितना पैसा आया है, 2,000 आया है। और सबसे अच्छा अगर आप चाहो स्टूडेंट तो आप यहाँ कैश भी लिख सकते हो, ठीक है, इट्स योर चॉइस। हमने क्या किया, जो ओल्ड कंप्यूटर था उसे स्क्रैप की तरह सोल्ड कर दिया, सोल्ड एज स्क्रैप। स्क्रैप मतलब कबाड़, राइट। नेक्स्ट में वो हमें बोल रहे हैं कि एक इंजर्ड एम्प्लॉय था, उसको 5,000 रुपये देने हैं। मुझे एक चीज़ बताओ, जब हम उसको पे करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगी ना, तो मैं क्या लिखूंगी, देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। आपके पास ऑप्शन है, इधर यू कैन राइट कैश और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। वो क्लेम करते हैं ना हमसे कि भाई अब तो हम हो गए इंजर, हमें पैसा दो। तो आप पहले जाके ना ये चेक कर लो कि क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्वेश्चन में गिवन है, तो नहीं गिवन है, तो इट मीन्स हमें बाय कैश ही पे करना पड़ेगा। देखो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि याद कैश का मतलब है मैंने ना उसे पे कर दिया, कि जितना भी उसका खर्चा था ना वो मैंने उसे पे कर दिया, ठीक है। और जो इसका मतलब है ना स्टूडेंट, ये है कि मैंने लाइबिलिटी क्रिएट कर दी है। हम ये इसको प्रेफरेंस यहाँ पे इसीलिए देंगे क्योंकि उन्होंने कहा है फर्म हैड टू पे, ये नहीं बोला कि फर्म ने पे कर दिया, उन्होंने बोला है फर्म को पे करना है एक इंजर्ड एम्प्लॉय को। इसीलिए अभी जो एक क्वेश्चन की प्रायोरिटी है ये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वाले को जाएगी, तो हम इसी को प्रायोरिटाइज करेंगे, क्योंकि स्पेसिफिकली ये नहीं बोला है कि पे कर दिया है, ये बोला है कि पे करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने प्रायोरिटी किसको दी, इसको दी। क्लियर है ना स्टूडेंट। चलो आगे हम देखें, तब हम क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट देखेंगे। तो अगेन वही डेबिट क्रेडिट अगर आप माइनस कर लोगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इस बार भी प्रॉफिट ही आ रहा है, कितने का, 15,000 का। और हम सबको पता है कि ये ए, बी और सी में, मतलब कि ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। तो स्टूडेंट आई होप आपको भी इतने इजी लग रहे होंगे क्वेश्चन कि सिर्फ एसेट की वैल्यू को बढ़ाओ कम करो, लाइबिलिटी को बढ़ाओ कम करो, बस इतना ही करना है। तो देखो स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने अगर यहाँ पे क्वेश्चन में देखा तो बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाना था ना, तो जब भी एसेट बढ़ाना होता है तो वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आता है और लाइबिलिटी कम करनी आती है, ठीक है। और यहाँ पे लाइबिलिटी बढ़ानी और एसेट कम करना आता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया था, बिल्डिंग की वैल्यू को इंक्रीज किया था,
तो वो यहाँ लिख दो, बाय बिल्डिंग अकाउंट 20,000। सिर्फ जर्नल एंट्री उठाते जाओ और वहाँ से यहाँ पे लिखते जाओ। फर्स्ट एंट्री में हमने ये किया, सेकेंड एंट्री में हमने प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को कम कर दिया था, तो 2 प्लांट एंड मशीनरी कितने से किया था, 4,000 से कर दिया था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट एंट्री क्या करी थी, हमने नेक्स्ट एंट्री करी थी प्रोविजन हम लोगों ने क्रिएट कर दिया था। ठीक है, तो लाइबिलिटी बढ़ाई थी, इसीलिए मैं इसको डेबिट साइड पे लिख रही हूँ। कितने से किया था, 1,000 से किया था। अब हम वो दोबारा नहीं समझेंगे क्या क्या किया था। फिर हम लोगों का जो रॉ मटेरियल का स्टॉक था उसको कम किया था 2,000 से। ठीक है, और जो हम लोगों का फिनिश गुड का स्टॉक था उसे इंक्रीज किया था 5,000 रुपये से, तो वो लिख दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था कि हमारे पास जो वो स्क्रैप मटेरियल को सोल्ड करके 2,000 रुपये आए थे, है ना, हमने क्या किया था, ओल्ड कंप्यूटर को सोल्ड कर दिया था, तो वहाँ से 2,000 रुपये आए थे। तो कह सकते हैं कि वी हैव रिसीव्ड इट इन कैश, तो उससे एसेट बढ़ेगा, इसलिए मैंने उसको इस साइड लिखा है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स तो कि देखो मैंने ना स्पेसिफिकली इसलिए बताया तो कि कई बार हम सोचते हैं मैम कंप्यूटर को बेचा होगा तो एसेट कम हो गया होगा तो वो इस साइड नहीं आना चाहिए। नहीं स्टूडेंट्स, उसको हम पहले ही राइट ऑफ कर चुके हैं, वो कबाड़ में पड़ा था, उसको बेच के हमें पैसे मिल गए, तो एक तरीके से कैश है बैंक इंक्रीज हो गया, तो इसलिए मैं उसको क्रेडिट साइड पे लिख रही हूँ। ठीक है, देन हम लोगों ने अपनी लाइबिलिटी क्रिएट की है ना, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की, क्योंकि ये नहीं बोला क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कि पे कर दिया है, बोला है पे करना है, तो लाइबिलिटी को बढ़ाना है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिख दो, राइट। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग देखेंगे तो हमारी बैलेंसिंग फिगर इस साइड आ रही है, और अगर डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आती है इट मीन्स ये आपका प्रॉफिट हुआ है। तो ये बैलेंसिंग फिगर है, मतलब इन सारे अमाउंट को प्लस करोगे, माइनस में ये वाला अमाउंट करोगे, 20 + 5 25 + 2 27,000 एंड हियर 4 + 1 5 6 7 7 + 5 12,000। इन दोनों को अगर मैं माइनस करूंगी तो जो ये 15,000 का अमाउंट आ रहा है ये मेरी बैलेंसिंग फिगर आ रही है, मतलब ये 15,000 का मेरा प्रॉफिट हुआ है, और ये मुझे ए बी और सी में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिससे इन तीनों के पास 6,000 6,000 और 3,000 रुपये आ जाएंगे, और फिर मैं अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे सिंपली क्लोज कर सकती हूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।